आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं नीमान पियर्सन लेमा के बारे में। बेसिकली हम नीमान पियर्सन लेमा पे बेस्ड आज को हम क्वेश्चन को करेंगे, ताकि क्वेश्चन के माध्यम से हम इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। नीमान पियर्सन लेमा करता है लेट x1 x2 xn be where n is a fixed positive integer denoted a random sample from a distribution as pdf fx theta, then the likelihood function of x1 x2 xn is l theta x is equal to product of I is equal to 1 to n fxi theta मीन एल थीटा वन एक्स अपान में एल थीटा नॉट एक्स ग्रेटर देन के। ये जो होता है ये कि हमारा यही हमारा क्या होता है, ये क्रिटिकल रीजन आता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू सी। तो एल थीटा वन अपान में एल थीटा नॉट एक्स का जो रेशियो लेंगे वो किसी कांस्टेंट के से लेकर करेंगे, तो ये हमारा क्या क्रिटिकल रीजन आएगा। तो इसको अगर रेसिप्रोकल भी लेंगे तो अगर कोई बोलेगा कि क्यों नहीं एल थीटा एक्स अपान में एल थीटा वन एक्स नहीं ले सकते, वो भी ले सकते हैं, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये लेस देन वन अपान में के होगा। ये के कोई कांस्टेंट वैल्यू है तो ये चेंज होकर न्यू कांस्टेंट कोई बन जाएगा, क्या सी बन जाएगा। तो हम दोनों में से कोई केस ले सकते हैं। तो इसके क्वेश्चन के माध्यम से इसको और अच्छे से क्लियर होगा। तो ये क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन जैम 2015 का है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है लेट x1 x2 xn बी रैंडम सैंपल फ्रॉम एक गामा डिस्ट्रीब्यूशन गामा अल्फा बीटा पॉपुलेशन वेयर बीटा इज known constant, then the rejection region of most powerful test for h naught alpha is equal to 1 against h1 alpha is equal to 2 is the form। मतलब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। तो हमारा जो सबसे पहले हमारा क्या हमें इसमें हमें क्रिटिकल रीजन निकालना होगा। तो जैसे बेस्ट पावरफुल सॉरी बेस्ट क्रिटिकल रीजन हमें निकालना है, तो उसमें पहला स्टेप हम करते हैं लाइक्लीहुड फंक्शन निकालेंगे, एल थीटा एक्स निकालेंगे। तो ये हमारा होगा प्रोडक्ट ऑफ आई इक्वल टू 1 to n एफ एक्स आई कामा थीटा जो रहेगा। फिर दूसरा स्टेप में हम करते हैं एल थीटा वन एक्स अपान में एल थीटा नॉट एक्स ग्रेटर देन के। सेकेंड रिकॉर्डिंग ग्रेटर देन के। तो फर्स्ट स्टेप में हम उसका लाइक्लीहुड फंक्शन निकालेंगे, फिर उसका L1 के करस्पॉन्डिंग एल थीटा वन के करस्पॉन्डिंग और दूसरा एल थीटा नॉट के करस्पॉन्डिंग रेशियो निकालकर वो किसी कांस्टेंट नंबर से बड़ा आएगा। किसी ये के जो है कोई कांस्टेंट नंबर है, बड़ा या छोटा, जो इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे जो रेशियो आएगा वो हमारा क्या होगा, क्रिटिकल रीजन होगा। तो इस क्वेश्चन में करते हैं। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लिखते हैं एल, यहाँ थीटा की जगह अल्फा है, एल अल्फा एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ आई इक्वल टू 1 to n एक्स आई टू द पावर अल्फा माइनस वन अपान में गामा अल्फा बीटा टू द पावर अल्फा इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स आई बटा में बीटा। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ आई इक्वल टू 1 to n एक्स आई अल्फा अल्फा माइनस वन इंटू वन अपान में गामा अल्फा बीटा टू द पावर अल्फा के होल पावर एन हो जाएगा, क्योंकि ये एन टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। और इसको करेंगे तो सॉल्व, तो ये हमारा हो जाएगा ई टू द पावर माइनस समेसन एक्स आई अपान में बीटा हो जाएगा। अब हमारा दूसरा स्टेप क्या है, हम स्टेप वन कर लिए। सेकेंड स्टेप में बोलता है उसका एल वन अपान में एल नॉट के करस्पॉन्डिंग हम उसका रेशियो लेंगे। तो एल1 देखो एल अल्फा वन एक्स अपान में एल अल्फा नॉट एक्स, ये क्या होगा, ग्रेटर देन के होगा। तो अब इसके इसके रेशियो को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इसमें अल्फा के जगह पर एच नॉट के करस्पॉन्डिंग रखेंगे, सॉरी एच वन के करस्पॉन्डिंग अल्फा के वैल्यू रखेंगे, तो वो हमारा एल अल्फा वन एक्स हो जाएगा। तो एच वन के करस्पॉन्डिंग अल्फा की वैल्यू क्या है, 2 है। तो इस वाले इक्वेशन में हम 2 को रखते हैं, तो वो आएगा, देखिए प्रोडक्ट ऑफ, सॉरी कलर दूसरा ले लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट ऑफ आई इक्वल टू 1
टू एन एक्स आई टू द पावर 2 माइनस 1 1 अपान में गामा 2 बीटा टू द पावर 2 के टू द पावर होल पावर n इंटू ई टू द पावर माइनस समेसन एक्स आई बाई बीटा। और फिर अब अल्फा नॉट के करस्पॉन्डिंग अल्फा की वैल्यू रखेंगे, एच नॉट के करस्पॉन्डिंग रखेंगे, तो एच नॉट के करस्पॉन्डिंग हमारा अल्फा की वैल्यू क्या दी हुई है, अल्फा की वैल्यू 1 दी हुई है। तो इस पीडीएफ में लाइक्लीहुड फंक्शन में अगर हम अल्फा की वैल्यू 1 दे देंगे तो आ जाएगा एल अल्फा नॉट एक्स आ जाएगा। ये होगा प्रोडक्ट ऑफ आई इक्वल टू 1 टू एन एक्स आई टू द पावर 1 माइनस 1 1 बाई 1 फैक्टोरियल गामा 1 बीटा बीटा के टू द पावर 1, ये क्या हो जाएगा एन हो जाएगा। ई टू द पावर में जहाँ अल्फा की वैल्यू है, जहाँ जहाँ अल्फा है वहाँ 1 रख देंगे हम, तो समेसन एक्स आई बाई बीटा क्या होगा ग्रेटर देन के होगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे क्या क्या कट रहा है। यहाँ पर देखिए ये ई टू द पावर माइनस एक्स आई बाई बीटा है, नीचे भी ये ऊपर भी है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। फिर ये वाली टर्म एक्स आई टू द पावर 1 माइनस 1, तो ये हो जाएगा एक्स आई टू द पावर 0। तो एक्स आई टू द पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 को कितनी बार टाइम मल्टीपल करेंगे वो क्या होगा 1 ही हो जाएगा। तो ये वाला जो वैल्यू है ये इक्वल टू हो जाएगा किसके 1 के हो जाएगा। ये वाला ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, इन दोनों कांस्टेंट एक्स आई को छोड़कर बाकी सारे कांस्टेंट को यहाँ पर जो कि ये के हमारा कोई कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को यहाँ पर लाएंगे तो इन दोनों कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि बीटा हमारा क्या है ग्रेटर देन 0 है और नोन है, तो ये कोई कांस्टेंट ही होगा। तो इसको इसको इस साइड लाएंगे तो यहाँ पर कोई नया कांस्टेंट बन जाएगा। तो बेसिकली हमारा क्या बच जाएगा, ठीक है। अगर इस वाले दोनों टर्म को हम इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा के इंटू 1 अपान प्रोडक्ट ऑफ सॉरी ये गामा 1 है, गामा 1 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, ये हो जाएगा 1 अपान बीटा टू द पावर एन हो जाएगा। और ये वाला चीज़ है तो ये यहाँ पे इधर मल्टीप्लाई में है तो राइट हैंड साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा गामा 2 बीटा स्क्वायर टू द पावर एन। तो ये इसको हम क्या मान लेंगे कोई न्यू कांस्टेंट मान लेंगे, तो न्यू कांस्टेंट मानकर इसको ऐसे करेंगे तो हमारा आएगा ये हो जाएगा क्या प्रोडक्ट ऑफ आई इक्वल टू 1 टू एन एयर एक्स आई टू द पावर 2 माइनस 1 करेंगे तो केवल क्या आएगा एक्स आई, ये ग्रेटर देन कोई सम कांस्टेंट, यहाँ पर के डबल डैश मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं सी। इन दोनों टर्म को राइट हैंड साइड लेकर आए हैं तो उसको हम बोल रहे हैं सी। तो कोई कांस्टेंट से बड़ा है प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई हमारा जो यही जो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा जो ये हमारा हो जाएगा क्रिटिकल रीजन। दिस इज आवर क्रिटिकल रीजन जिसे हमें फाइंड करना था, या मोस्ट पावरफुल टेस्ट क्रिटिकल रीजन रिजेक्शन रीजन बोलेंगे, रिजेक्शन रीजन। तो देखते हैं ऑप्शन से हमारा कौन मिलता है। ये प्रोडक्ट ऑफ सी कोई कांस्टेंट वैल्यू है तो यहाँ पर के टर्म में बोला है तो सी की जगह हम के भी रिप्लेस कर दो, क्योंकि हमारा ये कोई कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पर दिया नहीं हुआ है। अगर यही हमें अगर अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे कि इस सी को कैसे फाइंड करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम सी को वैल्यू को फाइंड करने को सीखेंगे। तो यहाँ पर एक्स आई प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई ग्रेटर देन सी, तो ऑप्शन ए हमारा ट्रू होगा।